दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ाई थी, तो उसी में से एक विधि है मोल प्रभाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है तथा इसे काई काई से व्यक्त करते हैं। मतलब विलयन के किसी विलयन का जो घटक होता है का मोल प्रभाज उस विलयन के मोलों की संख्या उस विलयन में जो मोलों की संख्या होती है तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है मोलों की संख्या का अनुपात होता है तथा इसे काई से व्यक्त करते हैं। जैसे माना विलेय के मोलों की संख्या n है। कोई विलयन है, उसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी संख्या n है तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। जो विलायक है उसके मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो मोल घटक के मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। माना जैसे कि काई सॉल्यूट मतलब विलायक बराबर घटक के मोलों की संख्या n है, तो n अपान घटक के कुल मोलों की संख्या। तो जो घटक है यानी विलयन जो है उसमें विलेय जो है विलेय के मोलों की संख्या n है और विलायक के मोलों की संख्या n है। तो विलेय प्लस विलायक को मिलाएंगे तो कुल मोलों की संख्या बनेगा। उसी प्रकार काई सॉल्यूट इज इक्वल टू n मतलब घटक के मोलों की संख्या बटे n घटक के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब कुल मिला के दोनों को जोड़ेंगे तब होगा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार सिमिलरली काई सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट मतलब विलेय के लिए था और सॉल्वेंट मतलब विलायक मतलब कुल मोलों की विलायक के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या प्लस घटक के मोलों की संख्या को प्लस करेंगे n प्लस n तो बन जाएगा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है 10। तब काई सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो ये विलेय के मोलों की संख्या है और ये विलायक के मोलों की संख्या। दोनों को जब जोड़ेंगे तो विलयन के मोलों की संख्या बनेगी। विलयन मतलब सॉल्यूशन। तो काई सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट, मतलब विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो विलयन का मोल प्रभाज बनेगा। तो सॉल्यूट जो हमने आगे निकाला था काई सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है मोलों की संख्या घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। और सॉल्वेंट में निकाला था विलायक के मोलों की संख्या घटक के मोलों की संख्या प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या मतलब कैपिटल N। तो इसे जोड़ेंगे तो बनेगा n, ये कॉमन हो जाएगा तो n इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले समान है तो कॉमन लेंगे n प्लस कैपिटल N बटे इन दोनों को जोड़ देंगे n प्लस n। तो ये दोनों समान है तो ये से कट जाएगा, बराबर आएगा 1। तो काई सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी विलयन का मोल प्रभाज सदैव 1 होता है। किसी भी विलयन का मोल प्रभाज सदैव 1 होता है। अब हम देखते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ नोट्स बनाएं, और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोलरिटी बराबर m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू वी होता है। मोलरिटी मतलब विलेय की मोलरता बराबर मोलरिटी मतलब मोलरता, जो हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। मोलरता तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा जो ग्राम में है, विलेय का अणुभार तथा विलयन का आयतन। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यम है जैसे कि यम बराबर W ग्राम में बटे यम इंटू ये विलेय का अणुभार है, विलयन का आयतन लीटर में। अब इसे हम यहाँ ले जाएंगे तो यम इज इक्वल टू हो जाए यम इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। इसे हम मान लेंगे पहला इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1। एंड नॉर्मलिटी मतलब होता है किसी नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता क्या होता है, हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों मतलब इसे ई से व्यक्त करते हैं, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से व्यक्त करते हैं तो n बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का तुल्यांकी भार तथा विलयन का आयतन। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया है उसी प्रकार n इंटू ई करेंगे, ई को यहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा W अपॉन V। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे, जैसे कि m इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू W अपॉन V आया था, और नॉर्मलिटी में आया था n इंटू ई इज इक्वल टू W अपॉन V। तो एक साइड दोनों का सेम है, मतलब बराबर है, तो ये हो जाएगा m इंटू m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल E। अगर किसी का एक साइड बराबर हो तो उसे एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, वही चीज है m इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू m मतलब होता है मोलरता, स्मॉल m होता है विलेय का अणुभार इंटू n मतलब होता है तुल्यांकी भार, n मतलब नॉर्मलता, e मतलब तुल्यांकी भार। अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाने वाले हैं मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। माना कोई 3 अलग अलग विलयन है, 1 2 3 अलग अलग विलयन है। माना 3 अलग अलग विलयन है, किसी विलयन की मोलरता यमोन, जैसे कि इसकी जो मोलरता है यमोन है, इसकी मोलरता m2 है, इसकी मोलरता m3 है, तथा आयतन जो इसका आयतन है मतलब इसमें जो पानी है V1 V2 V3 है। इन विलयनों को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण की मोलरता निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ है जो हम इसे निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। मिलीमोल्स ऑफ मिक्सचर मतलब विलयन का जो आयतन होता है उसमें हम मोलरता से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू होता है मोलरता एंड आयतन का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो होगा m इंटू ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस m3 V3, मतलब मोलरता और आयतन का गुणा करके उसे जोड़ देंगे तो m बराबर होगा, ये इधर आ जाएगा m1 B1 प्लस m2 B2 प्लस m3 B3 अपान V1 प्लस B2 प्लस B3। इसका हम क्वेश्चन आपको आगे लगवाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं।